ओम नमः शिवाय। त्रिलोकीनाथ, देवों के देव महादेव भोलेनाथ को नमन। जिनके बिना सृष्टि अधूरी है, जो सृजन पालन और संहार के स्वामी हैं। शिव पुराण क्या है? शिव पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख 18 पुराणों में से एक है। इसमें भगवान शिव की उत्पत्ति, लीलाएं, विवाह, पुत्रों की कथा, भक्तों की महिमा और कल्याणकारी उपदेश वर्णित हैं। प्रथम अध्याय, सृष्टि की रचना। सृष्टि के प्रारंभ में केवल अंधकार था। न धरती थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्र। तभी प्रकट हुए अनंत प्रकाश रूप महादेव। उनके तेज से प्रकट हुए ब्रह्मा, विष्णु। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, सर्वश्रेष्ठ कौन? तभी प्रकट हुआ एक अनंत अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग। दोनों ने उसका अंत खोजने का प्रयास किया। विष्णु वराह बनकर नीचे गए, ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर उड़े, परंतु अंत नहीं मिला। तब आकाशवाणी हुई, मैं ही शिव हूं, मैं ही आदि और अंत हूं। दोनों देवताओं ने शिव को प्रणाम किया। द्वितीय अध्याय, सती और शिव विवाह। राजा दक्ष की पुत्री थीं सती। वे शिव की अनन्य भक्त थीं। उन्होंने कठोर तप किया और शिव को पति रूप में प्राप्त किया। विवाह अत्यंत दिव्य था। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उपस्थित थे। लेकिन दक्ष को शिव का साधु रूप पसंद नहीं था। एक बार उसने यज्ञ किया और शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती अपमान सह न सकी। उन्होंने यज्ञ कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब यह समाचार शिव को मिला, उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ विध्वंस कर दिया। तृतीय अध्याय, पार्वती का तप। सती ने पुनर्जन्म लिया हिमालय के घर में पार्वती के रूप में। उन्होंने फिर से शिव को पाने के लिए घोर तप किया। वर्षों तक कठोर साधना। अंततः शिव प्रकट हुए और उनका विवाह हुआ। यह विवाह ब्रह्मांड का सबसे दिव्य विवाह माना जाता है। चतुर्थ अध्याय, गणेश जन्म कथा। एक दिन पार्वती ने स्नान करते समय अपने उबटन से एक बालक बनाया। वह बालक थे गणेशा। उन्होंने उसे द्वार पर पहरा देने को कहा। जब शिव अंदर जाना चाहते थे, गणेश ने रोका। क्रोधित होकर शिव ने उनका सिर काट दिया। पार्वती के विलाप पर शिव ने हाथी का सिर लगाकर गणेश को पुनर्जीवित किया और प्रथम पूज्य घोषित किया। पंचम अध्याय, कार्तिकेय कथा। शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय। उन्होंने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया, देवताओं को भय से मुक्त किया। षष्ठ अध्याय, समुद्र मंथन। जब देव और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले निकला विष, हलाहल। उस विष से सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब शिव ने वह विष पी लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया, जिससे विष कंठ में ही रुक गया। तभी से वे कहलाए नीलकंठ। सप्तम अध्याय, शिव की भक्ति। शिव सरल हैं। वे भक्ति से प्रसन्न होते हैं, धन से नहीं। एक गरीब भक्त ने केवल बेलपत्र चढ़ाए, शिव प्रसन्न हुए। शिव कहते हैं। अष्टम अध्याय, महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे। यह मंत्र शिव ने ऋषियों को दिया। इसका जाप मृत्यु भय दूर करता है। नवम अध्याय, शिव का तांडव। जब शिव तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड हिल उठता है। उनका नटराज रूप सृजन और संहार दोनों का प्रतीक है। दशम अध्याय, शिव का संदेश। क्रोध पर नियंत्रण, अहंकार त्याग, भक्ति और करुणा। शिव कहते हैं, संसार नश्वर है, आत्मा अमर है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।